Well, intangible cultural heritage is the customs, traditions and knowledge that belong to a people. INTAC are trying to focus on those aspects of intangible heritage. We've started holistic cultural mapping of communities in order to understand what they perceive as significant to their cultural identity and to their livelihood. We're doing a number of projects across the country with the Santals in Jharkhand, the Bhils in Gujarat, the Kinnoras in Himachal. And we are also working in Gaya on a similar project. राम नाम सत्य है, सत बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मरने के बाद इस शरीर से जो आत्मा निकल जाता है वो अंगुष्ठ मात्र होता है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं। आदमी मरने के बाद तो इसको तो जला दिया, अग्नि संस्कार करके इसको भस्म कर दिया, लेकिन आत्मा भटकता रहता है। ये तो घोंसला रूपी शरीर है, इससे निकल जाने के बाद जैसे मधुमक्खी छत्ता लगाए हुए है, अगर कोई उसको छेड़ दिया तो वो छोड़ना नहीं चाहता है जल्दी, फिर चाहता है कि उसी जगह जाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार कहता है कि 10 दिन के अंदर प्रतिदिन एक एक पिंड दिया जाता है इस शरीर के निर्माण के लिए। तो 10 दिन, जिसको 10 कर्म कहा जाता है, 10 कर्म, और 10 कर्म करने के बाद शरीर का निर्माण होता है। शरीर निर्माण होता है तो जिस दिन ब्राह्मण को भोजन किया जाता है, चतुर्दश मासिक श्राद्ध कहते हैं, उस दिन उसको पिंडदान दिया जाता है, वो प्राप्त होता है। उसके वार्षिक श्राद्ध किया जाता है, वार्षिक श्राद्ध यानी साल भर में किया जाता है। साल भर के बाद पिंडदान करने के बाद वो आत्मा को शांति मिलती है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति 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 शांति। गयांस्तत्ते गय प्राणा, गय को प्राण कहते हैं, वो प्राण है। इस प्राण के द्वारा सभी जीव आकृष्ट होकर के जो कोई गया में पहुंचता है तो उसके पूर्वज पहुंच जाते हैं। आगच्छन्तु पवित्राणि श्राद्ध काले तुलसी सोमदेवतो कटेशु गया पुण्या पुण्यम राजगृहबणम चवनस आसरम पुण्या नदी पुण्या पुनः पुनः। इस नदी का आगमन पलामू जिला से है।
पलामू जिला में एक जंगल था। ये सप्तऋषि जो कहे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास गए कि महात्मा ब्रह्मा जी आप बताएं कि मनुष्य के मरने के उपरांत किस किस जोनि में भटकना पड़ता है आत्मा को और उसकी मुक्ति कैसे होगी, इसका कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा जी बोले कि जाओ तुम तपस्या करो, तपस्या करने के पश्चात एक नदी के रूप में इस पुनपुना नदी की उत्पत्ति होगी और यही मुक्ति का स्थान होगा। पुनः पुनीति विख्याता पितॄणाम तीर्थमक्षयम अस्मत् कुले मृताजे च आगच्छन्तु पुनः पुनः। भगवान रामचंद्र जी अपने दशरथ जी की पिंडदान करने के लिए चले तो इसी जगह पर उन्होंने अपने दशरथ जी को, माता पिता को उद्धार के लिए पिंडदान किए। तभी से इसका महत्व बढ़ गया। प्रथम पिंडदान स्वयं भगवान जब किए तो हम लोग किस गली में हैं, इसलिए लोग तभी से यहाँ इस स्थान पर करते आ रहे हैं। और सबसे पहले पिंडदान पुनपुन करते हैं, इसके बाद गया में लोग जाते हैं। गया में 45 वेदी है और एक वेदी यहाँ है। पिंड के बाद में दान करने की विधान होती है, तो दान ग्रहण करने की शक्ति उनमें नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने कुसे के द्वारा ब्रह्मकल्पित ब्राह्मणों की उत्पत्ति की। तब से हम लोग गया जी में अवतरित हुए और भगवान विष्णु की सेवा में आज तक अब शुरू से ही लगे रहे हैं। गया का अजीब माहौल है, आप देखिएगा 3 तरफ से गया घिरा हुआ है पहाड़ों से। पूरब में नदी के अलावे नवादा से जो पहाड़ की श्रृंखला चली है वो गया तक आ गई है, और दक्षिण में जो ब्रह्मयोनि है उसकी श्रृंखला औरंगाबाद के पहले तक में है, और उत्तर में प्रेतशिला है। इसके कारण गया का जलवायु भी बड़ा भिन्न हो गया है। ठंडे में काफ़ी ठंडक पड़ेगी, गर्मी में एकदम चिल्लाती लू लगेगी। जब ब्रह्मा ने देवता दैत्य दोनों की सृष्टि की तो उसमें पहले दैत्यों की ही सृष्टि की। उस सृष्टि में सबसे प्रधान गयासुर नाम का एक दैत्य था। वो राजा यहाँ का था, राजा था, लेकिन उसके मन में ऐसी संवेदना थी कि मैं जगत का कल्याण करूं, तो उसने तपस्या की। ये तपस्या की, तपस्या से सभी देवता क्षोभ को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी आए, तुम्हारे शरीर से ज़्यादा पवित्र हमने कहीं किसी को नहीं देखा और हम यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ के लिए तुम अपना शरीर दान में दे दो। और वो जमीन पर लेट गया। यज्ञशाला का निर्माण होने लगा, उस समय वो हिलने डुलने लगा। भगवान ने एक मूर्ति अपने शरीर से निकाल करके दी कि ले जाओ, ये जाकर के उसके ऊपर स्थापित कर देना, बिल्कुल शांत हो जाएगा। उसी मूर्ति का नाम है गदाधर। गयायाम तू गदाधर। गया में जो महात्मा गदाधर का है वो विष्णुपद मंदिर का नहीं है। तो शिला गयासुर के ऊपर रखी गई, उसमें भगवान विष्णु एक पैर से खड़े हुए, जो पक्का चिन्ह आज भी विष्णुपद मंदिर के नाम से वो जाना जाता है। आज से 350 वर्ष पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर हमारे पूर्वजों को राजस्थान से विष्णुपद मंदिर को बनाने के लिए लेके आई थी यहाँ, और करीब 300 परिवार हमारे आए थे। 300 परिवार में अब हम यहाँ सिर्फ 3 परिवार रह गए हैं। कुछ परिवार तो गया जाके बस गए हैं, बाकी जो परिवार बचे वो राजस्थान चले गए। सबसे पहले तो आधा परिवार हमारा 300 में से 150 परिवार तो उस समय जो एक प्लेग बीमारी आई उसमें समाप्त हो गए। 2 परिवार जयपुर से लाए, कोई 4 परिवार अलवर से लाए, कोई दौसा से आया। अब जैसे मेरा परिवार भरतपुर के पास से आया। इसी तरह से माने राजस्थान के विभिन्न जगहों से वो माने कलाकारों को खोज के माने इकट्ठा करके तब यहाँ बने।
इसलिए कि उस समय पत्थर का कार्य इस बिहार में नहीं था। राजस्थान के सिवा उड़ीसा में कार्य होता था, वो मुलायम पत्थर में थोड़ा बहुत काम वो लोग करते थे, लेकिन बाकी कहीं पत्थर का काम, क्योंकि मार्बल जो है वो राजस्थान में ही था। जब पूर्वज लोग आए तो पत्थर का सर्वे करने के लिए, उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये एक ही राज्य था, तो वो तमाम सब वो जगह माने पत्थर के लिए माने गए, लेकिन सबसे माने मजबूत पत्थर और टिकाऊ पत्थर इस पत्थरकट्टी की एक पहाड़ में ही पाया गया। तो पूरा गांव यहीं बस गया और नक्शे के आधार पे पूरा मंदिर का निर्माण भी यहीं हो गया, और उसके बाद वहाँ ले जाके गया में उसको माने मंदिर को जोड़ दिया गया। और जो नक्शा था उसके आधार पर लोग बनाए। अब वो कैसे बनाए वो तो इस समय हम लोग भी माने उस काम को देख के हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि हम मशीन से भी वैसा काम नहीं कर सकते हैं। उसका अवशेष अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है, जो माने अवशेष कुछ छोटे हो गए या कुछ माने डैमेज हो गए। हम ग्यावालों की जो परंपरा और रहन सहन जो है, आदर्श जो भी गया में के निवासी हैं उनसे कुछ फ़र्क रही है, शुरू से ही रही है। एक तो पहले के ज़माने में जो भी लोग यहाँ के बुजुर्ग लोग, हमारे पिता, दादाजी, परदादाजी हुआ करते थे, वो लोग आदर्श समाज के बहुत हाई प्रोफाइल लोग से ही उनकी उठना बैठना, उनसे मित्रता थी। यहाँ के जो टिकारी स्टेट के राजा साहब गोपाल शरण सिंह थे, तो उनके पास भी उनका आना जाना रहता था। वो उन्हें नाना जी कहते थे। कोई राय बहादुर साहब के वो दोस्त हुआ, उनके पिताजी के हमारे नाना राय बहादुर गोविंदलाल सिजवार जी के वो दोस्त हुआ करते थे। उस समय के ट्रेडिशन में जंगलों में शिकार खेलने की भी एक था शौक। हमारे पूर्वज बोलते थे कि गया में दो पंडे हैं, पितृ का पंडे वो लोग हैं और इधर प्रेतों का पंडे मैं हूँ, धामी लोग। हम लोग धामी पंडा हैं। हाँ, गया जी में 54 वेदियाँ पिंडदान होती थी, उसमें 9 वेदियाँ तो लुप्त हो गया। हाँ, 45 वेदियाँ हैं, तो उसमें 40 वेदियाँ का उन लोग तीर्थ गुरु, वो लोग गैवाल लोग हैं। और इधर 5 वेदियाँ जो है, तो 5 वेदियाँ का हम लोग गुरु, हम लोग अलग हैं। और जितने गया धाम में जितने भी ये धाम हैं, जितने भी मंदिर है, पहाड़ है, वो सब धामी लोग का है। केवल गैवाल लोग का केवल आपका चरण है। विष्णु मंदिर जो चरण जो है ना, वो गैवाल का है। उसके बाद उसके बगल में गजाधर मंदिर है, वो धामी लोग का है। उसके बगल में एक सूर्यकुंड मंदिर है, बहुत बड़ा विशाल एक तालाब है वहाँ, उसका नाम है सूर्यकुंड मंदिर, वो भी धामी लोग का है। हाँ, वहाँ पर गजाधर और सूर्यकुंड। फिर आगे आ जाओ, शीतला मंदिर जो है वो देवी माँ का मंदिर है, वो धामी लोग का है। आ जाओ फिर उधर ब्रह्मजोनी पहाड़ आ जाओ, रामशिला पहाड़ आ जाओ, प्रेशिला पहाड़ आ जाओ। हाँ, सब धामी लोग का है। और जितने गया शहर में जितने धाम है, वो गैवाल का नहीं, केवल वो धामी लोग का है। हम लोग धामी कहलाते हैं, हम लोग धाम का अधिष्ठाता हैं, हम लोग धाम का मालिक। भगवान रामचंद्र जी जब आए सीता कुंड में पिंडदान करने आए थे गया में, पिताजी प्रकट हो गए, सीता मैया के सामने खड़े हो गए कि बेटी हम आ गए हैं, तुमसे जो बनता है वो हमको दो। अभी सीता मैया कहें कि महाराज जी गए सामग्री लाने, आते हैं तो आपका विधिवत कर्म संस्कार वगैरह जो भी पिंडदान वगैरह कार्य करेंगे। तो नहीं जो है सो दो। अब बेचारी घबरा गई सीता मैया, वो तुरंत बालू उठा करके उनके हाथ में दे दिया। तो बालू का पिंड वहाँ सीता कुंड में दिया जाता है और उसी से वो मोक्ष गति प्राप्त कर लें। भगवान रामचंद्र जी आए तो सारा वृत्तांत बताया गया कि पिताजी आए थे, बहुत उतावला हो गए पिंड लेने के लिए, तो हमने बालू का पिंड दिया। बहुत समझाया बुझाया कि महाराज जी आ रहे हैं सामग्री लाने के, लेकिन नहीं माने, हमने बालू का पिंड दे दिया। तो कोई तुम्हारा गवाह है, साक्षी रूप में है तो बताओ। तो साक्षी रूप में फल्गु नदी है, गऊ है, तुलसी है, ब्राह्मण है, अक्षयवट है,
ये सबको साक्षी रूप में वहाँ पर बताया गया। बारी बारी से सबसे पूछताछ हुआ। फल्गु नदी से पूछा गया, क्यों जी ये पिंडदान हुआ है हमारे पिताजी का? तो फल्गु नदी नकार गई। तो सीता मैया ने उनको कहा, जा तुम अंतः सलीला हो जाओगी, तुम्हें पानी नहीं रहेगा, बहता हुआ जल कभी नहीं दिखाई देगा। गौ से पूछा गया, गौ भी नकार गई। तो जाओ तुम सदा विष्ठा खाने वाली होगी। तुलसी से कहा गया, वो भी कहा जहाँ तहाँ आज भी तुलसी उपजता है। ब्राह्मण से पूछा गया, जो श्राद्ध किया था वहाँ साक्षी रूप में, ब्राह्मण भी द्वारा दक्षिणा लेने के लालच में कह दिया कि नहीं, कहाँ हुआ है। तो उसको श्राप देने के जा, तो कभी तुम संतुष्टि नहीं होगी, तुम्हें सदा दरिद्रता तुम्हें समाया हुआ रहेगा। आज भी गया का पंडा लोग कितना भी दे दीजिए तो संतुष्टि नहीं होने वाला है। आप लाख भी दे दीजिए फिर भी मांगेगा, और दो, इसलिए संतुष्टि नहीं। सब सीता मैया का श्राप है। आज उन्हीं का वरदान दिया हुआ है अक्षय वट, आज भी अमर है उस समय का, सतयुग का। वहाँ जो दान किया जाता है वो अक्षय गति प्राप्त हुआ है सीता मैया का ही वरदान से। एक बुढ़िया थी, वहाँ पर पिंडदान करने के लिए आई थी, अपने पति के साथ, अंधी थी, पिंडदान कर रही थी। वहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए, कहें कि बताओ हमसे वर मांगो। उसका कोई नहीं था, न औलाद था, न आँख था, पति था खाली। तो बुढ़िया कहें कि अच्छा अब एक फल मांग रहे हैं, क्या फल मांगे, हमारा सब चीज़ तो क्या कमी है? नहीं, एक ही फल मांगो, एक वरदान देंगे तुमको। बहुत दिमाग पर लगाई दौड़ाई, उसके जिह्वा पर बैठ गई सरस्वती। कहें कि अच्छा ठीक है महाराज, एक ही फल मांगते हैं। हम अपने आँख से सोने के कटोरी में अपने पोता को दूध भात खाते हुए देखें, हमको एक ही वरदान दीजिए। अब एक वरदान में सब चीज़ मांग लिया, वो आँख भी मांग लिया, पोता भी मांग लिया, वंश भी मांग लिया, धन भी मांग लिया। तो ऐसा भी वहाँ मिलता है, जो आप सच्चे दिल से अगर वहाँ कार्य करेंगे अवश्य प्राप्ति होगा। पिताजी को ये भी देखा कि समय जो है, एक तो अपने व्यवसाय में सुबह का उनका जाता था पूजा पाठ करना, यात्रियों की पिंड प्रदान की व्यवस्था अपने आचार्यों से, अपने कर्मचारियों के द्वारा उनको भेज कर उनकी व्यवस्था कराना। फिर अगर उनकी जमींदारी वगैरह भी, बहुत से अवाल तीर्थ पुरोहित जो रहे, उनकी अपनी अपनी जजमानी जमींदारी भी रही और उनके खेत खलियान भी थे, उसकी देखभाल करना। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में पहलवानी भी हुआ करती थी। पिताजी भी कुश्ती वगैरह का शौक़ रखते थे और उसके साथ साथ वो घुड़सवारी का बहुत ही शौक़ उनको था। आज भी मैं आपको दिखाऊंगा, उन्हीं के शौक़ के चलते मुझे भी है, अभी भी मैं घोड़ा रखे हूँ। गामा पहलवान भी यहाँ गया में रहे सिजवार साहब के यहाँ अपने समय में, जब उन्हें विश्व विजेता का कुश्ती लड़ना था कलकत्ते में, तो 6 महीना सिजवार जी ने उन्हें अपने यहाँ रख के और उसे कुश्ती लड़ा के, वो खुद भी बड़े अच्छे पहलवान थे, उन्होंने उनको ले जाके कलकत्ते में लड़वाया था। ये जो पहलवानी है हमारे यहाँ विरासत में चली आ रही है। माय फादर इज ऑल्सो ये बेस्ट रेसलर, ग्रैंडफादर वाज ऑल्सो रेसलर, तो इसलिए ये हमारे विरासत में चली आ रही है। पिताजी पढ़ाने के साथ कुश्ती लड़ाने का शुरुआत उन्होंने ही शुरू किया। हमारे अपने घर में भी अखाड़ा है, शुरू वहाँ से किया। उनको फुर्सत नहीं रहने लगी, तब फिर यहाँ उन्होंने ला के छोड़ा। और यहाँ जो उस समय अखाड़े का संचालन कर रहे थे बाबू तेज नारायण सिंह, दोनों गुरु भाई थे, एक ही गुरु के एक भतीजे एक शिष्य। और बगल में ही यहाँ एक कटरियार फैमिली हैं, उनके यहाँ भी लाची बाबू हुए, जो अपने ज़माने के यहाँ के बड़े मूर्धन्य पहलवान रहे। जो भी आया अखाड़ा में मतलब जोर करके ही गया। कुश्ती लड़ना अलग बात है, जोर अब मतलब अलग बात है कि कुश्ती लड़ा वो चित और पट वाली बात नहीं, जो मतलब कि पूरी भरपूर जोर करके गया इस अखाड़े से। हमने तो घर में ये बचपन से देखते आए हैं और आज भी हमारे बच्चे, ये भतीजे वगैरह सब भाई कर रहे हैं, इस मर्यादा को ढो रहे हैं। रही बात कि आज के डेट में जितने गेम है, सबसे महंगा गेम पहलवानी है, क्योंकि इसके लिए बादाम चाहिए, घी चाहिए,
दूध चाहिए, तो ये तीनों महंगा है। बाकी लोगों को तो अंडा संडा से काम चल जाता है, तो हम लोगों का ये जो अखाड़ा है शुद्ध शाकाहारी मर्यादा का पालन करते हुए, और यहाँ कोई किसी तरह का कोई नशे का कोई उपयोग होता नहीं है। और गया जी में शहर में केवल यही एक अखाड़ा है जो मर्यादित रूप से आज भी चल रहा है। गया एक सांस्कृतिक नगर है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि मेरा जन्म गया ही में हुआ। उन दिनों में गया में एक ऐसा वातावरण था, साहित्यिक वातावरण, कि उस वातावरण में कोई भी रहकर साहित्यिकता का गुण ज़रूर प्राप्त करता था। और वो था वातावरण के निर्माता थे पंडित मोहनलाल महतो योगी, हंस कुमार तिवारी, गुलाब खान डेलवाल, राम गोपाल शर्मा रुद्र। ये सब ऐसे लोग थे, सिद्धस्थ साहित्यकार थे। वो गया के इसी छोर में, दक्षिणी छोर में रहते थे और मुझे उनके चरणों में बैठकर सीखने का बड़ा मौका मिला। उन लोगों से ही मुझ में साहित्यिकता जगी और मैं भी कुछ टूटा फूटा शब्द जोड़ने लगा। गया 3 रूपों में 3 तरह से प्रसिद्ध रहा है। पहला तो गया जो ये पिंडदान पितरों की मोक्ष के लिए है। दूसरा, गया में पहलवानी का केंद्र काफ़ी प्राचीन रहा है। तीसरा, संगीत का। संगीत के भी बड़े धुरंधर गायक लोग इस गया की धरती पर हुए हैं, जिनमें बाबू माधोलाल कटरियार, गणपतराव भैया साहब, सोनी उस्ताद, बाबू गोविंद लाल नकफोफा, पन्नालाल बारीक, ये लोग अपने ज़माने के, मतलब कि जिसे शीर्षस्थ कहिए, संगीतकार हुए। नंबर 2, कवि लोगों की जो परंपरा थी, ब्रजभाषा के एकमात्र कवि थे बाबू गोपाल लाल जी सिजवार, मोहनलाल महतो वियोगी। तो उन लोगों के देहावसान होने के बाद कविता का तो भी काम यहाँ से समाप्त लगभग है। जब मैं 10-12 साल का था तो जो यहाँ संगीत की गोष्ठियाँ होती थी, तबला वादन होता था, तो उससे हमें भी बड़ा तबला प्रभावित करता रहता था। तो मैं तबला वादन की शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। ये केवल पंडा नहीं थे, इनमें सांस्कृतिक जागृति थी, इनमें साहित्य के प्रति अभिरुचि थी। ये ऐसे लोग थे और इसका नतीजा हुआ कि इनका प्रभाव बराबर पड़ता था। ये हमारे पिताजी पंडित गोपाल लाल सिजवार बिहार के वयोवृद्ध साहित्यकारों में एक ब्रजभाषा के एकमात्र कवि रहे हैं। इन्हें साहित्य के साथ साथ संगीत का भी बहुत ही शौक़ रहा और बड़े बड़े कलाकारों को इन्होंने अपने दरबार में बुलाया। बड़े गुलाम अली खां साहब, बेगम अख्तर, रसूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी, गोदई महाराज, कंठे महाराज। ये फोटोग्राफ्स उस्ताद सोनी सिंह जी का है, जो गया के प्रवर्तक गुरु रहे हैं। इन्होंने गया घराने को कायम किया। ये एक बहुत ही पुरानी संगीत बैठक की फ़ोटोग्राफ्स है। इसमें राय काशीनाथ सिंह जी, शंकर लाल जी पर्वतिया, नारायण लाल कटरियार और रामी विकास स्टेट के बबुआ जी बैठे हुए हैं। इसमें युवावस्था में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई का वादन चल रहा है। गया नगर, गया शहर, ये शहर पहले 4 फाटकों के अंदर सीमित था और ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग जो इसका उत्तरी पश्चिमी छोर है, इसमें अंग्रेज लोग रहते थे। इसी तरफ कचहरी थी और इसको लोग साहेबगंज कहते थे।
जो डीएम हुआ करते थे, एसपी उस ज़माने में हुआ करते थे, वो सब इसी साहेबगंज क्षेत्र में रहते थे। लेकिन बाकी पूर्वी दक्षिणी छोर जो है, जो गया का असली क्षेत्र है, उसे अंदर गया लोग कहते थे। इसी चारों फाटक के बीच में हमारे महनीय पंडा समाज के लोग रहते थे और अधिकतर जो पिंड वेदियाँ हैं, जहाँ लोग आकर के श्राद्ध करते हैं, अधिकतर इसी क्षेत्र में है। अधिकांश पिंड वेदियाँ इसी गया, अंदर गया के क्षेत्र में ही हैं। विशुद्ध रूप से हमारे आदरणीय पंडा जी लोग रहते थे। उनका एक धार्मिक व्यवसाय था और वो पढ़े लिखे थे और बहुत पढ़ करके ही वो ये पितर पूजा करते थे और पितृपक्ष की महत्ता को बताते थे। पितरों को पिंड कैसे प्राप्त होता है? वायु के द्वारा पितरों को पिंड प्राप्त होता है। पिंड का भी जो प्रकार है, कई प्रकार से पिंड होते हैं। एक तो साधारण जो पिंडदान श्राद्ध का विधान है वो होता है, और बृहत रूप से करने से जिसे पार्वन श्राद्ध बोला जाता है। पितृ षोडशी मातृ षोडशी करके उसको सभी पितरों का अलग अलग स्थान देना पड़ता है। ये हमारे पिताजी का हो गया, ये दादाजी का, ये दादी जी का, परदादा जी का, सबका अलग स्थान देके अलग अलग उनका पहले पिंड पूजन, आवाहन, आसन सब देना पड़ता है। उसमें एक जगह श्राद्ध करने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। उस श्राद्ध के लिए लोगों को यहाँ 17 दिन पितृपक्ष में आके और बाकी दिनों में भी आके निवास करते हैं, तब जाके वो श्राद्ध पूर्ण होती है। वहाँ इम्पोर्टेंट 3 वेदियाँ हैं, फल्गु, विष्णुपद, अक्षयवट। सबसे पहले लोग गया जाते हैं तो फल्गु नदी में स्नान, तर्पण, ध्यान करते हैं, पिंडदान करते हैं। उसके बाद विष्णुपद, वहाँ भगवान विष्णु का चरण है, उनके चरण पर पिंडदान करके अर्पण किया जाता है। उसके बाद अक्षयवट एक स्थान है, वहाँ लोग जाके पिंडदान करते हैं। वहाँ जो भी दान वगैरह करते हैं तो अक्षय गति, माने अक्षय है, वहाँ दान किया हुआ मिलता नहीं है, अक्षय है, वो मिलना ही मिलना है पितरों को। प्रिय शिला जो था, ये पहले हम लोग सुनते हैं, अभी इतिहास में भी है कि प्रिय शिला पहले सोने का पहाड़ था ये, और राम शिला जो था चांदी का। समझ गए ना? तब यहाँ एक बार आए थे, यहाँ ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी पिंडदान देने के लिए। पिंडदान करने के बाद वो ब्राह्मण को दान देने लगे और दक्षिणा में सर उनको दे दिया सोने का पहाड़ कि पंडित जी ये सोने का पहाड़ तुमको दे दिया और किसी से दान मत लेना, दान ले लोगे ना सब दिया हुआ संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा। कैसे? ठीक है महाराज, मैं दान नहीं लूँगा। कुछ दिन के बाद एक नाम सुने होंगे, राजा भोज, राजा गंगा तेली। तो राजा भोज और गंगा तेली आए थे यहाँ श्राद्ध करने के लिए। श्राद्ध करने के बाद वो ब्राह्मण को दक्षिणा देने लगे, तो देने लगे तो कहा कि नहीं महाराज, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। क्या? क्यों? मैंने अपने माता पिता को मैंने पिंड दान किया, जब तक हम ब्राह्मण को कुछ दान नहीं देंगे तो मेरा फल क्या होगा? कैसे फल हो अथवा नहीं हो, मैं दान नहीं लूँगा। आप खुश रहो चाहे नाराज रहो। तो कैसे पंडित जी क्या बोल दिए, मैं इतने रुपये खर्चा करके आए हुए अपने माँ बाप को उद्धार करने के लिए, और ब्राह्मण को दान लेने से इंकार से चले जा रहे हैं, क्यों? क्या बात है? कैसे? नहीं, मैं दान नहीं लूँगा। कि ठीक। तो वो क्या किया राजा भोज कि पंडित जी आप तो दान दक्षिणा न भोजन किया मेरे हाथ से, तो कम से कम एक पान खा लो आप। जब पान तो सर मुसुद्दी है, वो तो भोजन नहीं है और न दक्षिणा वो है। तो पंडा लोग कहा कि ठीक है खिला दो भाई, तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो पंडा जी कहा जानने गए कि इसके अंदर क्या है, तो पान के अंदर सर पंचरत्न मिला दिया था वो, और पंचरत्न मिला दिया तो वो पंडा जी वो खा लिए। जब वो थूक फेंकते हैं ना तो पंचरत्न बाहर होता है, तो वही आकाशवाणी होता है, ब्रह्मा बोल के पंडा जी आपने दान ले लिया, मैं तो आपको मना किया था। प्रभु हम तो अनजान थे, हम तो जाने नहीं कि भाई इसमें क्या है। कैसे? सजा होगा दोनों को मिलेगा। पंडा को सजा ये है कि जो दिया वो संपत्ति जो था सब सोना से सब पत्थर हो गया। लाख करोड़पति लोग हम लोग पंडा लोग रह जाएंगे सर, तो हाथ ऐसे ही रहेगा, दो बाबा दो बाबा दो बाबा।
है कि नहीं है? और राजा बहुत हो गए कुष्ठ। अभी भी 3 स्वर्ण रेखा भी है ऊपर में, गोल्डन लाइन अभी भी 3 है। सबसे पहले पिंडदान कार्यक्रम अपने घर से होता है। इसमें सामग्री है, जौ का आटा है, काला तिल है, मध है, मखाना है, पंचमेवा है, सुपारी है, जनेऊ है, पुष्प है, चंदन है, धूप है, नैवेद्य है, फल फूल है, वस्त्र भी लोग कितना लगाते हैं। अपने माता पिता के थाली लोटा गिलास जहाँ तक जिसको सामर्थ्य बनता है दान करते हैं उनके नाम से। हम लोग वार्षिक पिंड के पहले कोई दान नहीं लेते। द्वादश के दिन जो आप सेया या दान करते हैं अपने पितरों के मरने के बाद, वो दान लेते हैं। हम लोग वो सब दान नहीं लेते। सब जगह आपका जब पिंड हो जाता है तो लास्ट में जब सुफल विदाई का समय होता है, ग्यावाल तीर्थ पुरोहित से सुफल आशीर्वाद लेते हैं, तो उसकी जो पूर्णाहुति का मंत्र पंडा जी बोलते हैं, वो साथ साथ आप बोलते हैं। उसके बाद यथाशक्ति आपकी जो भी सैयादान हो, गौदान हो, सोना चांदी जो भी देना हो, वो आप पितरों के निमित्त से आप उनको देते हैं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। उसमें 4 घर बनता है। एक विश्व देवा का स्थान होता है। विश्व देवा यानी 3 पीढ़ी से जो ऊपर होते हैं पितृगण, वो विश्व देवा कहलाते हैं। तो इसलिए उनका पूर्व दिशा में उनका आसन बनता है। और 3 गो बनाते हैं घर। उसमें एक पितृकुल और एक मातृकुल। मातृकुल कहा गया है ननिहाल पक्ष, और एक समस्त पितृपक्ष यानी समस्त माने ससुराल पक्ष या अगल बगल जो भी जिसको सखा मित्र जिसको भी पिंड देना है उनके लिए वो जगह बनता है। इसलिए पितृकुल, मातृकुल, समस्त पितृकुल, ये 3 वेदियाँ बनती है। उसमें सबका अपना अलग अलग स्थान है। गया एक ऐसी जगह है जहाँ पर न केवल हिंदुस्तान से बल्कि पूरे विश्व से लोग आते हैं, और सभी लोग आकर के एक यहाँ जो अच्छी फीलिंग लेकर के जाते हैं, वो सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता है किसी दूसरे रिलीजियस प्लेस पर मिल सकता है। आज गया के लगभग 10 से 20 हज़ार लोग इस पर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो पंडा समाज हो, चाहे वो होटल व्यवसायी हो, चाहे धर्मशाला के लोग हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे लोकल मिठाई खाना बनाने वाले लोग हों, सब लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। विष्णुपद टेम्पल की बात आती है, वहाँ मैनेजमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और किस प्रकार हम लोग पंडा समाज को साथ ले करके मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें, उस पर हमारा एम्फेसिस होगा। तो हमारा काम मंदिर चलाना नहीं है, लेकिन जो पर्यटक आए उनको एक हम लोग बेहतर फैसिलिटी दे सके, उनको आए और वो सेटिस्फाइड होकर के जाए और दूसरे लोगों को यहाँ भेजे और एक अच्छा उसका अनुभव रहे। हाँ, आपका शुभ नाम, आपके पिताजी का नाम? बहिया में हम लोग पूरी वंशावली आपकी लिखते हैं। आप कहाँ से आए, मूल निवास कहाँ के हैं, अभी वर्तमान कहाँ रह रहे हैं, वो आपको मैं अभी दिखलाता हूँ। 300-400 साल पुरानी जो बहियाँ हैं, वो दस्तखती बही वो सिरकी के कलम से वो लिखी जाती थी। आज भी वो जो पेपर है, आज के वर्तमान पेपर में 10-20 साल में वो चिथड़े उड़ जाएंगे, मगर वो बांस के पत्तों से कैसे बनाया हुआ है वो पुरानी जो है उसमें वो लिखी हुए है उस कलम से। उसका स्याही भी नहीं अभी तक ख़राब हुई है। तो उसमें उनके पुरखों का नाम, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली वो गांव जिले से हम लोग उसको बना के खतियोनी बनाते हैं। आज बहुत सी बातें आ रही है कि कंप्यूटर पर इसको लोड किया जाए, ये किया जाए, कुछ लोग कर रहे हैं। उसमें एक बुनियादी समस्या यह है कि वो सॉफ्टवेयर में लोड होगा। पंडों की एक, मान लीजिए हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहा है, आज अगर वो सॉफ्टवेयर दूसरे को बेच दे तो हमारा सारा लेख पढ़ी तो दूसरे पंडे के पास चला जाएगा। तो ये बिजनेस का जो है, इसलिए भी लोग उससे थोड़ा डरते हैं कि इसको कंप्यूटराइज नहीं करना चाहते हैं। बही खाता उनके पास रहता, दस्तखत बही उनके पास ओरिजिनल रहती है, तो उससे वो कोई उसका डुप्लीकेट नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी जब आए थे ना यहाँ गया फल्गु में, तो ब्रह्मा जी आए थे तो वो पंडित ब्राह्मण लोग सब बैठे हुए थे। हाँ, उधर से आए, कैसे तुम लोग क्या करता है? तो हम लोग यहीं बैठते हैं। जाओ जाओ तुम यहाँ जाओ, पंडा बन जाओ, जाओ ओम वस्तु, जाओ इस स्थान का तुम रखवाला तुम बन जाओ। तो उन लोग मुल्क में घूमना शुरू कर दिए। कोई पंजाब है, कोई हरियाणा है, कोई इलाहाबाद है, कोई बनारस है, कोई जौनपुर है, कोई फैजाबाद है, कोई बिहार में वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, अपना अपना घूमना चालू किया और वहाँ जा कर के अपना नाम को रोशन किया।
और हम लोग धामी लोग इलाका हम लोग नहीं जाते थे। इतना ही हम लोग का संपत्ति ये था कि हम लोग दूर कहाँ जाए। या तो आप हमारे पास आ गए, मान लो आप कहो भाई हमारा बही खाते की ज़रूरत नहीं है, आप इस पंडे हैं, मैं आपको मान्यता देता हूँ, मैं आपसे कराता हूँ। फिर आदर्श जो पंडे हैं वो अपनी बही आपको दिखलाते हैं घाट पे। आपका अगर पुरखों का नाम आ जाता है तो उनसे आप करा लेते हैं। मगर कुछ ऐसे स्टेट्स और ज़िले के हैं कि उसके पंडे निर्धारित हैं। अब सिंध प्रांत के जो लोग हैं उनके कुछ 2 पंडे हैं, पंजाब प्रांत है तो उसके आने वाले में उसके 5-7 पंडे ही हैं जो पूरे कवर करते हैं। गुजरात की एकमात्र फैमिली है जो विट्ठल फैमिली है, मेहंदी बाग में वो लोग रहते हैं, वही गुजरात के टोटल पंडे हैं। और जैसे हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट्स पुराने स्टेट्स रहे हैं उसके अनुसार रियासतों के हिसाब से पंडे बटे हुए हैं। हरियाणा के 2-3 पंडे हैं, मुख्य रूप से हरियाणा के महेश लाल जी गुप्त हैं जो हरियाणा के कारोबार देखते हैं, उनके पास उसकी जजमानी है। एमपी स्टेट हमारे अंडर में और 50% उड़ीसा, 50% छत्तीसगढ़ हमारे एरिए में आता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष है और पहले ही मर गया। बहुत सा लोग अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, एक्सीडेंट में, फांसी लगाकर, जहर खाकर, वो आत्मा भटकता रहता है। तो उतना दिन उसको कष्ट भोगना है। 100 वर्ष आयु पूरा नहीं किया तब तक वो भटकता रहेगा। इसलिए उसके आत्मा के शांति के लिए 3 तरह का श्राद्ध कहा गया है। एक नारायण बलि श्राद्ध होता है, भगवान विष्णु के रूप में उनको साक्षी मान के किया जाता है। प्रेत 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। सात्विक प्रेत जो होता है वो किसी को सताता नहीं, राजसी है वो फरमाइशी करता है, ये लाओ वो लाओ। और तामसी जो है वो बर्बाद कर देता है। जिसके यहाँ तामसी प्रेत का छाया आ गया उसको तबाह मचा के रख देगा, एकदम बर्बाद कर देगा, तहस नहस कर देगा। तो वही आत्मा है, इसलिए उसकी आत्मा के शांति के लिए गया श्राद्ध किया जाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, नारायण बलि श्राद्ध किया जाता है। ये प्री-श्राद्ध जो है सर, यहाँ ज़्यादा आपको अकाल मृत्यु का मुक्ति है। यहाँ प्री-श्राद्ध जो अननेचुरल डेथ, जो फांसी लगाकर, जहर खाकर जो मर जाते हैं ना, छोटी उम्र में जो मरा वो भी अकाली मृत्यु है, वो भी प्रेजोनी में जाते हैं। जिसके शरीर पर भूत प्रेत आता है, भरता उड़ता है ना, जो ओझा लोग उसको प्रेत को बांध करके लोग लाता है, तो यही गति करता है। ऊपर पहाड़ पर एक गुफा है सर, एक गुफा है, उसी का नाम प्रेत शिला। बहुत बड़ा हाथी जैसा एक गुफा है, उसमें 3 फाट दिया हुआ है। यहाँ जैसे देवता के राजा 3 है ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो प्रेतों के राजा 3 है, रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण। प्रेतों के राजा वो है 3 और देवताओं के राजा श्रेष्ठ वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हाँ, तो यहाँ ज़्यादा यहाँ प्रेतों का यहाँ मुक्ति है। यहाँ प्रेतों का उद्धार करके तब विष्णु लोक में आइए। वहाँ विष्णु पद में पिंडदान करते थे, तो उसके बाद पूरा गया धाम पिंडदान होता है। ओम शांति 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 शांति। जैसे पहलवानी जाननी हो तो आपको पंडा समाज में जाना पड़ेगा, संगीत के लिए शिक्षा लेनी हो तो पंडा समाज में जाना पड़ेगा। इस तरह से उनका एक संस्कार था। और एक अजीब बात यह थी, लोग कहते हैं अभी भी कि अंदर गया में जो पंडा लोग रहते थे उनकी संस्कृति विचित्र थी कि उनका शादी ब्याह अपने ही परिवार में होता है, बाहर नहीं होता है। हमने बताया भी था आपको कि वे ब्रह्मकल्पित ब्राह्मण हैं और इनका जो उत्पत्ति हुई है, तो ये यहाँ तो पहले 1484 घर हुआ करते थे, धीरे धीरे कम होते हुए 100-125 घर के आसपास में। बस हम लोग की शादी बस इतने दूर में ही हो पा रही है, इतने दूर में है, बाहर के दूसरे ब्राह्मणों में हमारी शादी नहीं होती है।
रहन सहन भी कुछ इस तरह का है कि वो दूसरे में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और एक तो थोड़ा रूढ़िवादी में हिंदू विचारधारा है, तो उससे ऊपर तो अभी तक लोग नहीं जा पा रहे। अपने धर्म संस्कृति को बचाते हुए इनका अपने रहन सहन जो है वो भी डिफरेंट है। बाकी जगहों पे आप देख सकते हो, इलाहाबाद में जो तीर्थ पुरोहित लोग हैं, प्रयागवाल बोले जाते हैं, उनमें भी अदर्स लोग आके मिक्सअप कर गए हैं। उनके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आदर्श ब्राह्मणों में भी शादी ब्याह हो रही। तो जब आदर्श ब्राह्मणों में आप शादी ब्याह कर रहे हैं तो उनको भी तो गया में अधिकार बन जाएगा ना। एक कारण ये भी है कि आदर्श ब्राह्मणों में गयावाल तीर्थ पुरोहित शादी नहीं करते हैं, क्योंकि जब उनसे शादी ब्याह होने लगेगी तो भी तो गयावाल तीर्थ पुरोहित हो जाएंगे, उनको भी तो अधिकार मिल जाएगा एक तरह से। अभी वर्तमान में भी अगर हमारे समाज से बच्चे लोग या बच्चियां लोग पढ़ लिख के नौकरी में जा रही हैं, और मैं आशा करता हूं और भी जाएंगी, क्योंकि सभी लोग, नई पीढ़ी लोग इसको लाइक भी नहीं करते हैं, इस परंपरा को, पुण्य प्रदान को। मगर मूल आधार उनके जीविका का, अर्थ का ये है। गया में एक सावनी मेला लगता है। ये मेला दूसरी जगह नहीं है लगता है, यह मेला गया का है। और हर सावन में इतवार के समय ब्रह्मयोनी की तलहट्टी में, कपिलधारा में लोग जाते हैं और झूला लगा करके वहीं दिन भर खाना पीना होता है और वहीं लोग आनंद दिन भर मनाते हैं। और इसको सावनी सैल कहा जाता था, जो गया की खासियत थी। आज के बाजारवाद समाज में ये समाप्त हो गया है। जानते हैं, अब गया के खान पान की का उदाहरण लोग बाहर देते हैं, उसका नकल करते हैं। जैसे गया का तिलकुट, उस तरह का तिलकुट नहीं मिलेगा। कागज़ की तरह बहुत पतला ऐसा तिलकुट मिलेगा जिसको पापड़ भी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही तिलकुट है, पतला और ऐसा कोमल कि आपको नहीं मिलेगा दूसरी जगह। और गया का एक और बहुत पुरानी चीज़ है, केसरिया लड्डू। कहा जाता है कि कश्मीर के जो हिंदू राजा थे, बहुत पहले विशेष करके अपने यहाँ पर्व त्योहारों के अवसर पर, या विशेषकर जब उनके यहाँ राज्याभिषेक किसी को होती थी उनके वंशजों की, तो उस समय गया से एक केसरिया पेड़ा मंगा करके ही उसके साथ ही वहाँ ये किया जाता। सूरज के जल नागरा बाईले मिनती से बोलती सूरज दे। छठ, अब इसका नाम छठ जो पड़ जाए, लेकिन असल में ये सूर्योपासना का पर्व है। भगवान सूर्य को जब मनुष्यों ने देखा तो उनकी उपासना करने लगे, और ये उपासना जो परंपरा से चली है वो आज तक चलती आ रही है। और यह परंपरा शास्त्र सम्मत न होते हुए भी परंपरा सम्मत है। गोविंद बाबू हसिया। जैसा लोग कहते हैं कि जिस समय सृष्टि बनी तो लोगों ने, जब यहाँ पर जीव जागृत हुआ तो उस समय सबसे पहले उसको दर्शन मिला भगवान सूर्य का। तो वह समझा कि बस यही हमारा पहला भगवान है, और सूर्य को भगवान मान करके वो पूजने लगा। और यह पर्व 4 दिनों का है। कहा जाता है छठ एक दिन है, लेकिन 4 दिनों का है। एक दिन लोग नहा खाकर अपने को बिल्कुल रूप से शुद्ध बना करके इस पूजा के लिए तैयार करते हैं। उसको कहते हैं लोग नहाने खाने का दिन, ये होता है। दूसरा दिन, उसके बाद जो दूसरा दिन रहता है, उस दिन जो व्रत करते हैं वो पूजा पाठ करके अलग से भगवान का प्रसाद बनाते हैं, जिसको खरना कहा जाता है, और लोग खरना खाते हैं। वो खा लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ भी अन्न जल नहीं ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन संध्या समय अर्घ दिया जाता है। ये प्रारंभ होता है
अस्ताचलगामी सूरज को अर्घ देने से। यहाँ जो सूरज डूब रहा है उसको अर्घ दिया जाता है खरना के दूसरे दिन। हंसी हंसी बोलाती संजी बाबा, हंसी हंसी बोलाती नंदू नारायण, हंसी हंसी बोलाती श्री नंदा, हंसी हंसी बोलाती पुरुषोत्तम। जो गीत पहले भी सूरज बाबा आवे हमनी के जियावे, इस तरह के जो गीत हैं उस परंपरा से इन गीतों में एक आध देखिएगा, एक आध गीत ऐसे हैं जैसे सुगना को कहा गया है, अरे सुगना हमारा टारी पर जावे, सूरज भगवान से कह कि सबके खुशी दिलावत, सबके बाल बच्चा के बढ़ावत। इस तरह के जो गीत हैं ये कहीं आपको पोथी पत्र में नहीं मिलेंगे, ये एक दूसरे से परंपरा से उनकी ज़ुबान से एक दूसरे के साथ चले आ रहे हैं गीत, और ये आज तक हैं। स्वर्ग में सूरज के जल, पहला दिन नहाना खाना, दूसरे दिन खरना, तीसरा दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ देना, और चौथा दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देना। यही 4 दिनों में यह पर्व समाप्त होता है। लेकिन छठ इसलिए कहते हैं कि एक तो जैसे सूरज के 7 घोड़े हैं, 7 रंगों के घोड़े हैं, और जो कर रही है व्रती वह भी सूरज का एक अंग बन करके कर रही है, अपने को उन 7 घोड़ों में एक मानती है, वाहिनी बन जाती हैं, वाहक बन जाती हैं, और बन करके अपने 7 घोड़ों को लेकर के 6 दिन में वो व्रत समाप्त करती हैं। गया हम सबका है। गया ज़िले में एक तरफ गया शहर है और दूसरी तरफ बोधगया टाउन है। बोधगया में जो टेंपल है उसके लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है जिसके हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, और वहाँ हम लोगों ने कई सालों में ये परंपरा डेवलप की कि वो टेंपल पूरी तरह क्लीन रहे, जो सराउंडिंग्स है वो क्लीन रहे, वेल मैनेज रहे, और जो भी वहाँ खर्च होते हैं वो बोधगया टेंपल खुद करता है, और सारी व्यवस्था बोधगया टेंपल के द्वारा की जाती है। अगर हम लोग वैसी ही व्यवस्था गया में भी लागू करें, क्योंकि गया में भी जो टेंपल है वहाँ लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग आते हैं, और वो लोग चाहते भी हैं कि हम टेंपल में कुछ डोनेट करें और इस व्यवस्था में सहयोग करें। लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, यहाँ के पंडा समाज का सहयोग चाहिए, जो भी पैसा है उस टेंपल के विकास में लगे, और न केवल टेंपल के विकास के लिए, जबकि टेंपल के जो आसपास का इलाका है जिसमें लोग आते जाते हैं, चाहे वो हमारा देवघाट हो, चाहे अन्य घाट हो, चाहे पास के जो भी स्थल हैं, उसको हम लोग डेवलप करें, उसको मेंटेन करें। तो जब तक हम सब लोग मिल करके इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है कि हमारा गया बहुत ही अच्छा बन पाएगा। इतना सुंदर हमें विरासत मिली है, हमें इसे सहेजना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, और हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। मन हर मन हर मद से मरे नैना
मन